हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट एग्जाम्पल है 4x² - 3x + 7। अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसमें x वेरिएबल यूज़ किया है, x के अलावा कोई और वेरिएबल यूज़ नहीं किया है, इसलिए दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पे x के अलावा कोई और वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है और ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इसलिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहा जाएगा। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है y² + √2। तो इसमें भी y के अलावा कोई और वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है, तो ये भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहा जा सकता है इन वन वेरिएबल। थर्ड जो एक्सप्रेशन है वो है 3√t + t√2। इसमें जो वेरिएबल यूज़ किया है वो है t, बट यहाँ पे t का जो एक्सपोनेंट है वो है 1/2, राइट। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ एग्जांपल है y + 2/y। ये भी वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे y का जो एक्सपोनेंट है वो है -1, क्योंकि y को लिखा है डिनोमिनेटर प्लेस में, तो इसलिए इसका एक्सपोनेंट हुआ -1, इसलिए ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिफ्थ नंबर का जो एग्जांपल है वो है x⁻10 + y⁻3 + x⁻50। ये जो पॉलिनोमियल है वो उसमें 3 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, x, y एंड t, इसलिए ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं आएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लिखना है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² का कोएफिशिएंट लिखना है। तो इस एग्जांपल में x² यहाँ पे है और x² के साथ आएगा कोएफिशिएंट +1। फिर सेकेंड एग्जांपल में x² और उसके साथ है नेगेटिव साइन, तो इसका कोएफिशिएंट आएगा -1। थर्ड एग्जाम्पल π/2 x² + x, तो x² के साथ इसका कोएफिशिएंट है π/2। फिर फोर्थ एग्जाम्पल √2x - 1, तो इस एग्जाम्पल में x² तो दिया ही नहीं है, तो इसलिए x का कोएफिशिएंट आएगा यहाँ पे 0। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जो कि बाइनोमियल टर्म होना चाहिए, इट मीन्स उसमें 2 टर्म्स होने चाहिए और उसका डिग्री होना चाहिए 35, और एक मोनोमियल एग्जाम्पल लिखना है जिसका डिग्री चाहिए 100। तो यहाँ पे अपने मन से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइनोमियल टर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे x डिग्री 35 + x डिग्री 32, तो ये भी हो सकता है, या फिर आपके मन से आप कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। और फिर मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होना चाहिए और उसका डिग्री 100 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ y⁻100। इसमें एक टर्म है और उसका डिग्री 100 है, और ये बाइनोमियल टर्म है जिसका डिग्री 35 है, तो आपको हाईएस्ट डिग्री लेना है, तो हाईएस्ट डिग्री में आपको लेना है 35। तो इस टाइप से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो अपने मन से, अपने हिसाब के कांस्टेंट और वेरिएबल्स यूज करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशंस दिए हैं उसकी डिग्रीज लिखना है। हमें याद रखना है जो भी हाईएस्ट डिग्री होगा वो उस एक्सप्रेशन का डिग्री होता है। तो इस एग्जाम्पल में हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा डिग्री 3। सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसमें आपको दिख रहा है कि डिग्री y के लिए दिया है और वो डिग्री है 2, तो इस एग्जाम्पल का डिग्री हुआ डिग्री 2।
थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है 5t माइनस रूट 7। यहाँ पे कोई डिग्री दिया नहीं है, इट मीन्स इस एग्जाम्पल का डिग्री होगा डिग्री 1 है। वो है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का डिग्री हमेशा 0 होता है, तो इसका डिग्री हो गया 0। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 1 होता है, क्वाड्रेटिक का डिग्री होता है डिग्री 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता है डिग्री 3। तो फर्स्ट एग्जांपल का डिग्री है 2, तो ये आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। सेकेंड एक्सप्रेशन का डिग्री है 3, तो ये आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। थर्ड एक्सप्रेशन जो है वो है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, अगेन डिग्री स्क्वायर है, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक। फोर्थ एक्सप्रेशन में डिग्री तो लिखा नहीं है, अगर डिग्री नहीं लिखा होता है तो उसका डिग्री होता है 1, तो ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन फिफ्थ विच इज 3t, अभी इसका डिग्री तो लिखा नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री होगा 1, तो ये 1 डिग्री वाला आता है लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। सिक्स्थ वन r स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट एग्जांपल है 7x क्यूब, क्यूब जो भी होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी सा एक्सरसाइज यही है जिसे आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।